प्रिय दोस्तों, मेरा नाम कोमल है और मैं कानपुर रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है और मैं देखने में बेहद मस्त व खूबसूरत हूँ। मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। मेरी एक बड़ी दीदी है जो मुझसे 4 साल बड़ी है और उनकी शादी हो चुकी है। मेरी दीदी हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर रहती है, इसलिए अक्सर हमारा आना जाना लगा रहता है। मेरी दीदी की लाइफ अच्छी और सुखद है। जीजा जी एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हैं। वे दिखने में अच्छे और काफी आकर्षक व तगड़े हैं। जीजू मुझे पसंद करते थे, मैं भी उन्हें पसंद करने लगी। उन दिनों हमने काफी मजे किए थे। ये बात मेरी दीदी की शादी के 3 साल के बाद की है। उस वक्त मैं 20 साल की थी। हमारे यहाँ एक फंक्शन में सब लोग आए हुए थे, तो दीदी और जीजा जी भी आए हुए थे। मेरे जीजा जी अक्सर मुझसे मजाक करते थे और नौटी बातें करते थे। मैं अक्सर उनकी नौटी बातों को नजरअंदाज कर टाल देती थी। चूँकि हमारा रिश्ता भी जीजा साली का था, तो उनका मजाक करना बनता था। दीदी भी कुछ नहीं बोलती थी। मैं उस वक्त जवान और अल्हड़ थी और सच बोलूं तो जीजा जी पर भी मेरा थोड़ा क्रश था। दूसरी ओर जीजा जी भी मुझ पर थोड़ा फिदा से थे। वे मुझ पर फिदा होते भी क्यों ना, आखिर मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ। बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पड़े थे, पर मुझे कोई जंचता ही नहीं था। जीजा को देखकर लगता था कि इनके जैसा कोई मिले तो बात बने। बस इसी वजह से जीजा जी मुझे अंदर ही अंदर कुछ लफ्सा हो गया था। खैर, इन सब बातों को छोड़कर मैं सीधा अपनी जवानी की वो कहानी बताती हूँ। दरअसल ये बात 2019 की है। हमारे यहाँ जो समारोह था, उसकी तैयारी के लिए दीदी ने मुझे और जीजा जी को कुछ सामान लाने बाजार भेजा। मैं उनके साथ अपनी स्कूटी से चली गई। स्कूटी को मैं चला रही थी और जीजा जी मेरे साथ पीछे बैठे थे। उस दिन मैं पार्लर से आई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने एक पीली साड़ी पहनी थी। जीजा जी अक्सर कहते थे कि मैं साड़ी में बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। फिर घर में जिस तरह का समारोह था, तो कुछ पारंपरिक ही पहनना था। बस उसी वजह से मैंने ये साड़ी पहन ली। जीजा जी भी मुझे देखे जा रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था। साड़ी को मैंने बहुत ही अच्छे से बांधी थी। मेरा ब्लाउज भी बैकलेस था और शिफॉन साड़ी पहनने से मैं सुंदर सा नजर आ रहा थी। मैं स्कूटी चला रही थी और जीजा जी पीछे बैठे थे। रास्ते में एक गाय बीच में आ गई। मैंने अचानक से ब्रेक लगाकर स्कूटी रोकी तो जीजा जी मेरे ऊपर ही ढह गए और चिपक से गए। उन्होंने मेरी कमर पकड़ ली। उस वक्त तो मुझे एहसास नहीं हुआ, क्योंकि रास्ते की भीड़ भाड़ में ध्यान नहीं गया, पर 10 सेकंड बाद मुझे लगा कि मेरे जीजा जी मेरी कमर पकड़े हुए हैं। मैं कुछ नहीं बोली और गाड़ी चलती रही। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था और कुछ पल के लिए घबराहट सी भी लगी, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगने लगा। आखिर पहली बार जीजा जी ने मुझे छुआ था। रास्ता थोड़ा लंबा था और मैं भी स्कूटी को धीरे धीरे चला रही थी। जीजा जी अब भी मेरी कमर पकड़े हुए ही थे। मैंने भी कुछ नहीं बोला। कुछ 30 मिनट बाद हम अपनी जगह पर पहुँचे और सामान लेकर वापस आने लगे। जीजा जी ने रास्ते में मुझसे कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने उनसे थैंक यू कहा। उन्होंने आगे बोला, अगर मेरी तुम्हारी दीदी से शादी न हुई होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उनकी इस बात पर मैं शर्मा गई। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। दिल धक धक करते हुए जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि मैं अगर और देर तक गाड़ी चलाई तो कहीं ठोक न दूं। इसी को ध्यान में रखकर मैंने एक खाली सी जगह देखकर गाड़ी रोक दी। जीजा जी ने पूछा, क्यों रोकी गाड़ी? मैं कुछ बोल नहीं पा रही। मैंने कहा, आप चलाइए। उन्होंने मेरी हालत देखकर समझ लिया और मुझसे गाड़ी ले ली। तभी मुझे न जाने क्या हुआ कि मैंने गाड़ी पर बैठने से पहले उन्हें होठों पर किस कर लिया।
यह देख वे भी भौचक्के से रह गए। आखिर मैंने उनसे कह ही दिया कि आप मुझे बहुत पसंद है और मुझे खुशी है कि आप मेरे जीजा जी हैं। वे मुस्कुरा रहे थे। उस दिन अगर हम रास्ते में न होते तो मेरी जवानी के मजे तो मेरे जीजू उसी वक्त ले लेते, पर परिस्थितियां वैसी न थी और हमें जल्दी घर आना था तो हम आ गए और घर पर अपने कामों में लग गए। उस दिन के बाद से जीजू मुझे जब भी अकेला पाते तो मेरे पास आकर मुझे धीरे से गले लगा लेते। अब हम दोनों को एक दूसरे के जज्बात पता चल चुके थे तो हम दोनों भी अच्छे से एक दूसरे से मिलने की अपनी तैयारी में लग गए। यह तैयारी जीजा जी कर रहे थे। एक दिन मैंने प्लान बनाया। उस दिन मैं एक कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर जीजा के साथ निकल पड़ी। उन्होंने हमारे लिए एक दूर के होटल में कमरा बुक करा रखा था। हम दोनों वहां कोचिंग ज्वाइन करने के समय तक पहुंच गए। अब हमारे पास शाम तक का समय था। हमने नाश्ता ऑर्डर किया जो रूम में ही आ गया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में हम बिस्तर थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदल लिए जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। बाथरूम से बाहर आते ही जीजा ने मुझे गले लगा लिया। मैं एक छोटा सा टॉप और पैंट्स में थी। जीजू ने मुझे गोद में उठा लिया और मैं आहें भरने लगी। फिर वो मुझे कमरे में ले गए। उन्होंने भी मुझे बिस्तर पर लिटाया और हम दोनों ने काफी देर तक काम किया, जिसमें मुझे पहली बार काफी आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बाछें खिल गई हो। उसके बाद मैं किसी न किसी दिन एक दूसरे को मिलने का बहाना लेकर दीदी के घर अक्सर ही जाती थी और मैंने काफी सालों तक ऐसे ही जीजाजी के साथ मजे किए। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। घंटी को जरूर दबाएं जिससे कि नई कहानियों का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तब तक के लिए नमस्कार।